अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 4.2। इसको समझे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एपी, ठीक है, ये सीक्वेंस दी हुई है बच्चों, नजर आ रहा होगा, कॉमा भी नजर आ रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि ये तीनों जो फ्रैक्शन में चीजें हैं, अगर ये एपी में है, ठीक है, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें शो करना है कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। बेसिकली हमें इस चीज को आखिर में लाना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इन एपी, ठीक है। अब गिवन सीक्वेंस क्या है हमारे पास, वो है 1/a 1/b और 1/c। क्लियर हो गया, ये गिवन सीक्वेंस है हमारा, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं एपी की बात करूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस की, तो क्या होता है? अर्थमेटिक सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे इन दोनों को माइनस करूंगा सेम जवाब आएगा, इन दोनों को माइनस करूंगा सेम जवाब आएगा, फिर आगे वाली टर्म और इसको पीछे वाली टर्म को माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बराबर आता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। फर्स्ट वी फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का पहले हम कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम होता है? d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म का मतलब मैं यहां लिख रहा हूं a2 माइनस a1। क्लियर हो गया? a2 क्या है यहाँ पे? a2 जो है वो 1/b है, और बच्चों a1 क्या है? a1/a, ठीक है। ये आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा ab को b से डिवाइड करें तो a बचेगा, और ab को a से डिवाइड करें तो b बचेगा। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस जो है ना, याद रखिएगा, ये हमारे पास ये आ गया, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर हो गया? अब क्या लिखेंगे नीचे? नाउ वी फाइंड कॉमन डिफरेंस अगेन। अब दोबारा कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे, लेकिन इस बार कॉमन डिफरेंस पहली टर्म और दूसरी टर्म का मालूम नहीं होगा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। अब जो कॉमन डिफरेंस मालूम होगा वो सेकंड और थर्ड टर्म का मालूम होगा, ठीक है। तो दोबारा मैं यहां लिखता हूं कॉमन डिफरेंस निकालना। अब चूंकि ये भी डी है, ये भी डी है, तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको आप D1 बोल दें, ठीक है, पहला कॉमन डिफरेंस, और इसको क्या बोल दें? D2 बोल दें, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। और सेकंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? तीसरी वाली टर्म में से दूसरी वाली टर्म माइनस कर देंगे। तो तीसरी वाली टर्म क्या है? 1/c, 1 दूसरी वाली टर्म b है, ये एलसीएम आ जाएगा b और c। तो b और c को c से डिवाइड करें तो b, और b और c को b से डिवाइड करें तो c। तो ये हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया सेकंड और थर्ड टर्म का, और नाम दे दिया हमने 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था? अगर ये एपी में है तो, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इफ 1/a 1/b एंड 1/c are in AP, then their common difference will be same। ऐसी होता है ना, अगर ये एपी में है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो क्या कंडीशन बनेगी सेम के लिए? सेम के लिए हम लिखेंगे भाई दूसरी और पहली और दूसरी टर्म का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा किसके? थर्ड और सेकंड टर्म के कॉमन डिफरेंस के। तो इस तरह हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन थी, ठीक है। अब एपी तो ये होता है कि भाई कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं हर दो टर्म्स के, ठीक है। तो D1 की जगह D1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये रही a माइनस बी अपॉन ए बी, और D2 की जगह क्या होगा बच्चों? D2 की जगह b माइनस सी अपॉन बी सी। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं। बी सी और ए बी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये वहां जाएगा, ये वहां जाएगा, तो बी सी किससे मल्टीप्लाई होगा? a माइनस बी से। तो बी सी मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से, और ए बी किससे मल्टीप्लाई होगा? b माइनस सी से। अब देखें इस b माइनस सी के बाद क्या है, देखें आमने सामने, देखिए ये b और b क्या होगा? कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो बचा वो बचा c a माइनस बी इज इक्वल्स टू a b माइनस सी। c और a को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए सी, a और b को मल्टीप्लाई करें, सॉरी c और b को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा सी बी।
इसी तरह ए और बी को मल्टीप्लाई करें ए बी, ए और सी को मल्टीप्लाई करें ए सी। ठीक है, अब क्या करना है हमें बच्चों, ये ए सी माइनस का है, यहां आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ए सी प्लस ए सी। ठीक है, और ये बी सी या सी भी वहां जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ए बी, अच्छा जी, और प्लस बी सी या सी भी एक ही बात। ए सी और ए सी कितना होता है बच्चों, टू ए सी। अब देखिए हमारी चीज आ रही है, वो जो हमें प्रूफ करना है वो आ रही है टू ए सी। अब यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है बी, और अंदर रह गया ए प्लस सी। हमें देखिए क्या प्रूफ करना है, बी अकेला करना है, तो बी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।